बाद मैं भावना मैम को बुलाना चाहूंगी। तो भावना मैम, इसके बाद आप प्लीज आइएगा। जो नेक्स्ट ज्वाइन करेंगे आप दोबारा से, उसको आप आइएगा एंड फिर आप परफॉर्म करिएगा उसमें। सबसे पहले मैं शब्द माइक का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया बोलने का। आज जो मैं कविता बोलूंगी वो माँ पर है, और उसका शीर्षक है माँ तुम्हारी उपस्थिति। माँ, तुम्हारी अनुपस्थिति में ना जाने मुझे क्या हो जाता है। लाख प्रयासों के बावजूद भी रोटियां गोल नहीं बनती। गैस पर पतीले में रखी दूध ना जाने कहां से कहां बह जाती है, और सब्जियां सब्जियां जलकर राख हो जाती है। पर माँ, तुम्हारी उपस्थिति के एहसास मात्र से ही पहले प्रयास में रोटी गोल तो क्या, गुब्बारे की तरह फूलकर तवे से बाहर निकलती है। गैस पर पतीले में रखी दूध जहां तहां बहती नहीं, वरन गैस पर रखे रखे रबड़ी बन जाती है। और सब्जियां सब्जियां जलकर राख नहीं होती, बल्कि उसे खाने वाले मुझसे जलकर राख हो जाते हैं। तब मुझे एहसास होता है माँ, तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए क्या मायने रखती। इसलिए विनती है माँ, तुम अपने होने की उपस्थिति हमारे मन के कोने में बनाए रखना। धन्यवाद मैं। बहुत बहुत सुंदर अच्छे मैम। मैडम। जी जी और जी, एक बिल्कुल और आप कविता कंटिन्यू पढ़ना करिए। चाहती हूँ मैं। हाँ, आप करिए। ऐसा हो सकता है मंच पर जितने भी व्यक्ति हो उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, बहुत सारे जी क्वेश्चन उनके साथ भी ऐसा प्रश्न किया गया हो। मैं जी। पढ़ती हूँ। अक्सर मेरे अपने ही मुझसे पूछते हैं, अक्सर मेरे अपने ही मुझसे पूछते हैं, इन कविताओं से मैं कितना कमा लेती हूँ। क्या मिलता है मुझे ये सब करने से। सिर्फ सिर्फ समय की बर्बादी ही तो करती हो तुम। इससे अच्छा है बैठ इससे अच्छा है बैठो तुम अपनों के पास, कुछ बातें करो तुम उनसे दुनियादारी की। और मैं हर बार और मैं हर बार उनकी बातें हंसकर टाल देती हूँ। सोचती हूँ कैसे समझाऊं मैं उन्हें, क्या क्या कमाया है मैंने अपनी कविताओं से। हाँ, भले ही मैंने लाखों नहीं कमाया हो, पर इससे भी कीमती चीज कमाया है मैंने। लाखों करोड़ लोगों की दुआएं कमाई है मैंने। अरे बाबा भाई, लाजवाब तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। उनसे भी बढ़कर बड़ों का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ और छोटों का प्यार कमाया है मैंने। इन सब से बढ़कर एक शब्द कमाया है मैंने, जिसके लिए कभी कोई पढ़ाई भी नहीं की थी मैंने। हाँ, यह सत्य है, माता पिता ने सिर्फ भावना कुमारी नाम दिया था मुझे। हाँ, यह सत्य है, माता पिता ने सिर्फ भावना कुमारी नाम दिया था मुझे। पर ये कवियत्री शब्द खुद ही कमाया है मैंने पर ये कवियत्री शब्द खुद ही कमाया है मैंने। बहुत अच्छे मैडम। सो मूविंग ऑन टू जी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस। अमित सर, आपको भी परफॉर्म करना था ना? आपने चैट बॉक्स में लिखा था कि आपको भी परफॉर्म करना है। जी, जी, आप आइए प्लीज, मैं धन्यवाद आपको मौका वेलकम देने करती के हूँ। लिए। माइक इज ऑल योर्स। सभी लोग को मेरा प्रणाम। आज जो मेरा कविता है वो है नशे जीवन की। ये इस जीवन में मतलब हर एक मोड़ आता है, वही मैंने इसमें मेंशन किया है इस कविता में, ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा है नशे में जीना यारो, हमने सीखा है नशे में जीना यारो। हर नशे की अपनी भाव अलग, छोटे उम्र की नशा की दाव अलग। जिद कर पा लेना हर ख्वाहिश अपनी, न मिले तो रोकर दर्शा देना फरमाइश अपनी। ये बचपन का था। अब उसके बाद का स्टेज आता है उसमें। नशा दोस्ती की भी हमने देखी, नशा दोस्ती की भी हमने देखी है। साथ खेलना मेल भाव से, और कभी दंड झेलना। ये तो सभी के साथ हुआ ही है। नशा दोस्ती की भी हमने देखी है, साथ खेलना मेल भाव से, और कभी दंड झेलना। एक दोस्ती को हमने चाहत में भी बदला है, एक दोस्ती को हमने चाहत में भी बदला है। उसे पा लेने की नशा को भी हमने झेला है। दुनिया को उसकी बराबरी में तोला है, हमने दुनिया को उसकी बराबरी में तोला है। कभी लड़ना कभी झगड़ना फिर मिलकर रहना, मीठी मीठी बातें करना उससे सीखा है। नशे थी ये बड़ी बदनामी सी, नशे थी ये बड़ी बदनामी सी, मैंने इसको भी करीबों से झेला है। नशे शोहरत की भी हमने देखी है, नशे शोहरत की भी हमने देखी है। कर मेहनत करी कर मेहनत करी शरीर को भी तोड़ा है। असंभव को संभव कर हमने दो पैसे ज्यादा जीवन में तोला है। अब नशा है जीवन ज्यादा जीने की, अब नशा है जीवन ज्यादा जीने की। छोड़ जलेबी और चाट समोसे, अब काजू किशमिश खाता हूँ। कुछ और कुछ और जी पाऊं रोज यही जताता हूँ।
खोज और जी पाऊं रोज यही जगाता हूँ, हर मंदिर में मन्नत यही चढ़ाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब अमित जी। बहुत सुंदर। फिर है मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या आपको भी परफॉर्म करना है? मैम मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ आज। ओके ओके, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं तो आपको परफॉर्म करना है। एक छोटी सी कविता बोलती हूँ। ठीक है ठीक है, आप पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, ताकि बाकी सब लोग आपको जान पाए, एंड फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू करिएगा। ठीक, मेरा नाम हाँ। मीनाक्षी क्षत्री है मैम। ओके, मैं अभी फिलहाल शॉप में हूँ, इसके लिए वीडियो बंद किया था। कोई बात नहीं। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से, जी। महाराष्ट्र भिवंडी। ओके ओके। आंखों में असीमित ताकत, फिर एक बार हिम्मत से हौसलों की उड़ान भरती है, एक उम्मीद दिल में रहती है। बहुत ठीक अच्छे, है। बस मैम, बहुत छोटा अच्छे। सा लिखा था। ठीक है नीति मैम, लग रहा है आप किसी को नहीं परफॉर्म करना है, आप आ सकते हैं, आप परफॉर्म कर लीजिए। तो ये भगवती, मतलब ये भगवती का गीत है, इसको गाया जाता है, हम सुना है, ठीक ना। दुख जी जी जी। हरो जगदम्बे, हास लगाने आयल छे। दुख हरो आहे जगदम्बे, हम आस में आए रहल संबरा छी, नहीं भेो नहीं दिस पाकै छी। दुख वहाँ है जगदम्बे, हम आस लगाने आयल छी। जग में बनी रहलो अज्ञानी, हम धर्म पुराण कहाँ जानी। जग में बनी रहलो अज्ञानी, हम धर्म पुराण कहाँ जानी। छबल के पाछा भागी भाग छी, मूर्ख पतित कुपित प्राणी। छल बल के पाछा भागी भाग छी, मोर कुपित आपतित प्राणी। दुख हरू वहाँ है, हम आस लगाने छी। को दिया सद्बुद्धि कनि, हम किछु जानी। को दिया सद्बुद्धि कनि, हित निहित हम किछु जानी। सत सरस सुखद सलेखन, कामना के संग ही वर करे। सत सरस सुखद सलेखन, काम दुख वहाँ है जगदम्बे, आग लगाने आयल छी। चलिए, सतेन ऐसी सर ने भी एक नमस्कार। मैसेज ड्रॉप किया था कि अगर टाइम बचे तो आप जरूर। हाँ जी सर, आप आइए, जी आप प्लीज आइए एंड परफॉर्म करिए। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को भी परफॉर्म करना रहे ना, तो आप लोग मुझे थोड़ा टाइम पहले बता दीजिए करिए, तो उससे क्या होगा कि मैं उस हिसाब से मैनेज करके ना नाम ऐड कर लूंगी। चलिए सर, आप शुरू करिए। जी, कुछ पंक्तियां रखता हूँ जी। कुछ भी नहीं अलाहिदा इस कायनात में, एक दूसरे से सबका गहरा ताल्लुकात है। गुल झील ये हवाएं दरिया वो समंदर, कुदरत का करिश्मा बड़ा ही लाजवाब है। ये तो खुदा ने इतनी इनायत है बख्श दी, वरना भला एक आदमी की क्या बिसात है। जब तक है सिलसिला ये सांसों का जिस्म, कब आदमी को गम से मिलती निजात है। वैसे तो मजहबों की खूबी है मोहब्बत, अगर आदमी न माने तो फिर और बात है। जब जर्रे तलक में उसका मौजूद है वजूद, कैसे कहूँ हर वाकया एक इत्तिफाक है। और उसकी नज़र में हम सब बंदे हैं एक से, ये आदमी की गफलतें की जात पात है। मरता रहा वो राह में लोगों की भीड़ में, इंसानियत की कितनी तबीयत खराब है। रहना संभल के जाने कब बन जाओ तमाशा, लोगों का बहका बहका रहता मिजाज है। अब बढ़ता रहा है फासला लोगों के दरमिया, ये कोई तरक्की है या फिर मजाक है। हर और मुल्क में रहती नहीं खबर ये दिन है कि रात है। एक दौर था कि लोग जब एक दूसरे के थे, अब आदमी ही आदमी के खिलाफ है।
मुकाबलों के दौर में अब आम आदमी बस ओहदे के वास्ते पढ़ता किताब है। ऊंचे दर्जों की उसे तालीम है हासिल, रोजी के लिए घर से बड़ी दूर आज है। जीने का सलीका न तरीका न वो अदब, बेशर्मी भरा लहजा और झूठा रुआब है। बीते पलों की हर एक ताजा तरीन याद, जैसे कि दवा की कोई कड़वी खुराक है। पल भर में बदल जाती है तहसीर सांस की, अब आदमी की जिंदगी जैसे कि ख्वाब है। अब आदमी की जिंदगी जैसे कि ख्वाब है। अब मैंने तो बहुत समाज सुंदर, की चिंता भी बहुत स्ट्रॉन्ग आप था। एकदम निकिता, आपने बोला है कैन आई रिसाइट टू? ऑफ कोर्स यू कैन रिसाइट। आप हैं अवेलेबल हम लोग के साथ? आई वेलकम sure. यू एंड प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। ओके मैं निकिता पाहूजा, रुद्रपुर उत्तराखंड से। और जी मंच को नमन करते हुए, माँ शारदे माँ को नमन करते हुए अपनी रचना पढ़ने शुरू करती हूँ, जिसका जी शीर्षक है तलाश सुकून। सुनो, जी तलाश रही हूँ कब से, पर तू मुझे कहीं मिला ही नहीं। कि उलझी सी हूँ मैं जिंदगी की जद्दोजहद में, और आरजू बहुत से मिलने की है तुझसे, पर क्यों अब तक तू मुझे कहीं दिखा ही नहीं। कि कीमतें अदा कर ली बहुत, पर तुम फिर भी मेरे हिस्से में आए ही नहीं। कि सुना है उम्र बीत जाती है तुम्हें रूह में उतारने के लिए, और लगी है भीड़ भारी बशर की है जालिम ढूंढने की तुझे हर डगर। कभी पहाड़ों में तो कभी सुनहरी दरख्त तले, कभी खुशनुमा बागानों में तो कभी चांद की ठंडक तले। ढूंढ लिया मैंने, बीत रही है जिंदगी जाने किस मोड़ ले जाएगी। रोते हुए शुरू हुई थी और जाने किन भावनाओं में खाक हो जाएगी। कि तरस रही हूँ तुझे पाने की आस में, जैसे तरस खून की आस में। कि द्वंद सा मचा है अंतर मन मेरे, क्या मिल पाओगे तुम मुझे इस जीवन में। बताओ ना ऐ सुकून, क्या मिल पाओगे तुम इस जीवन में। कि हर पड़ाव हर मोड़ पर ढूंढ लिया मैंने तुझे, और बता किस राह हम किस मोड़ किस छोर पर तेरा आवाज है। कि तेरी तलाश में छूट रही अब तो मेरी सांस है। डूब रही सांसों की नैया को बस तेरी ही आस है। बताना है सुकून, क्या मृत्यु शैया पर ही अब तेरा निवास है। बताओ ना ऐ सुकून, क्या मृत्यु शैया पर ही तेरा निवास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ब्यूटीफुल बहुत मैम, अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल। लगा, आपकी बहुत अच्छा। आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। श्वेता मैम, आपको और परफॉर्म करना है? आई मीन एवरी पार्टिसिपेंट हैव 10 मिनट्स, तो यू स्टिल हैव टाइम। तो अगर आपको परफॉर्म और करना है तो यू कैन गो अहेड। यस मैम। मेरा जो सेकंड राइटअप है उसका हम्म। शीर्षक है, वो थोड़ा सा राइटअप अलग ही लेवल का है, तो फिर भी ओके जिसका शीर्षक है हाँ फिर सरे बाजार हूँ मैं। ओके अ, हाँ, आज फिर से सरे बाजार हूँ मैं। कि इंसान नहीं बस एक व्यापार हूँ मैं। कि दफन करती हूँ हर रोज ख्वाहिशें अपनी, और जिंदा लाश बनकर जीने को तैयार हूँ मैं। लो आज फिर से बिकने को तैयार हूँ। देखो, हौले हौले बीत रहा निशा का हर पहर, और हर पहर कर रहा मुझ पर जहर सा असर। जानती हूँ मौत और मेरे दरमियां फासला कम हो रहा, फिर भी हर रात ये जहर पीने को तैयार हूँ मैं। लो आज फिर से बिकने को तैयार हूँ। जो कभी पढ़ती मैं कागज और कलम तकती संग, तो शायद सफलता का आसमान पा ही जाती मैं। झूठे रिश्तों और लालच की अग्नि में हो गई हूँ बस। जो समझ पाती निगाहों में छुपे भेड़िए को, तो बचपन को अपने यूं स्वाह न पाती मैं। आज खुद की किस्मत पर हंसती जार जार हूँ मैं। लो आज फिर से बिकने को तैयार हूँ। कि सोचो ना कितनी बार मरी हूं मैं, मेरे कितने रूप जन्म का कत्ल कर दिया है तुमने। और हर रात एक नई मौत की चश्मदीद हूं मैं। इंसान नहीं मैं, बल्कि एक कब्रगाह हूँ। लो आज फिर से बिकने को तैयार हूँ मैं। लो आज फिर से सरे बाजार हूँ मैं। शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूब मैडम। क्या बात। इंसान नहीं कब्रगाह हूं मैं, बहुत खूब।
शुक्रिया। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मतलब वो जो चॉइस थी वर्ड्स की वो काफी डिफरेंट और काफी स्ट्रॉन्ग थी। और इजाजत हो तो छोटी कविता एक दो बंद चलिए पढ़ ठीक दूं। है, क्लोजिंग आज आप ही समय का, कर दीजिए। जी। अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी है, शब्द तुम ही कुछ बतलाओ कि ऐसी क्या मजबूरी। नफरत लोगों के सीने में तब से अब तक पसरी है, मंदिर मस्जिद की जदवाली दुनिया कितनी बहरी। क्यों इतने निष्प्राण रहे सब, क्यों इतने अनजान रहे, जबकि सबके आसपास में राम कहीं रहमान रहे। जात धर्म मजहब की जब तक मानवता से दूरी है, अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी। बादल दरिया ने कब पूछा पानी देकर जात तेरी, कब तरवर ने पूछा आखिर फल के बदले जात तेरी। फिर क्यों कसदन मानो तू ही जात धर्म का दास बना, क्या बदला दुनिया में आखिर बस खूनी इतिहास बना। जब तक सूरज चांद को लेना अनुमति तेरी जरूरी है, अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी है। ऊबड़ खाबड़ समतल कर भूखंडों को जोड़ा है, कड़ी धूप और ठंडक में भी हमने पत्थर तोड़ा है। नेताओं ने हम सबको बस वोट समझ कर रखा है, सरकारी परपंचों ने खिलवाड़ समझ कर रखा है। जब तक सरकारी तंत्रों में होती हंसी ठिठोली है, अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी है। विकसित सी एक पीढ़ी अपनी हमसे ही मुंह मोड़ रही, जिया अभावों में जीवन हर सांस घटाना जोड़ रही। कैसा राज काज है भैया, नेतागण सब नेतागण फल फूल रहे, अन्न विधाता कृषक जहां फांसी का फंदा झूल रहे। धरती पुत्र किसानों को जब तक सरकारें भूली हैं, अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी है। और आखिरी बंद है कि बेईमानों की पहल हर जगह अब तक रही पहेली है, दर से लेकर दफ्तर तक रिश्वत रही सहेली है। खुद गर्जों को फुर्सत कब है अपने हित के धंधों से, भ्रष्ट तंत्र की शाखाएं कब जुड़ी जरूरतमंदों से। शासन और प्रशासन में जब तक हाँ हुजूरी है, अंतर मन से जन्मी हर एक कविता मेरी अधूरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, खूब सर, बहुत खूब। बहुत अच्छा लिखा आपने। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम शब्द को दिया। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि रिटर्न में हम भी आपको उतना ही आउटकम दे पाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम के लिए सब लोग को मैं आपको ऑलरेडी इनवाइट कर रही हूँ, ऑल्दो आपको मेल तो आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। Thank you, ma'am. Thank या you, ma'am.